एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के इंग्लिश हॉलिडे होमवर्क का पार्ट 1। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पर जो हॉलिडे होमवर्क दिया गया है वो है रीड द फर्स्ट 10 स्टोरीज फ्रॉम माई रीडिंग बडी स्टोरी बुक। तो आपने पहली 10 स्टोरी जो है वो रीड करनी है। ठीक है, कौन सी बुक से? माई रीडिंग बडी वाली स्टोरी बुक से। ठीक है, इसके बाद है सॉल्व द वर्कशीट फ्रॉम पेज 3 टू पेज 29 गिवन इन दिस बुकलेट। तो पेज 3 से पेज 29 जो कि हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस वर्कशीट्स को सॉल्व करना है। इसके बाद है डेली राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट योर डेली रूटीन। अपने डेली रूटीन के बारे में कुछ सेंटेंसेस जो है वो आपने लिखने हैं रोज ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट योर विलेज। आप अपने विलेज के बारे में, अपने नेबर्स यानी पड़ोसी के बारे में, ठीक है, पड़ोस के बारे में, हैबिट्स के बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है वो है कि आपने वॉक पर जाना है। ठीक है, टेक अ वॉक आउटसाइड इन अ पार्क, गार्डन और योर बैकयार्ड। तो आप जो है वो यहाँ पर जो है वो वॉक पे जा सकते हैं। फाइंड नेचर आइटम्स, नेचर की चीजें जो है वो आपने ढूंढनी है। लुक फॉर द थिंग्स लाइक लीव्स, रॉक्स, फ्लावर्स और स्टिक्स। तो आपने पत्तियां, पत्थर, फ्लावर्स और स्टिक्स जो है उन चीजों को देखना है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड वन आइटम फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट सच एज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बटरफ्लाई। तो आपने बेसिकली अल्फाबेटिकली चीजों को जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, स्क्रैप बुक और नोटबुक में जो है वो आपने क्या करना है, ब्रिंग अ स्मॉल स्क्रैप बुक या नोटबुक। या तो आपने एक छोटी सी स्क्रैप बुक लेनी है या नोटबुक ले सकते हो। ड्रॉ और ग्लू द आइटम्स यू फाइंड। तो जो भी चीजें आपने फाइंड आउट की है उसे आपने उसमें या तो ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है उसके पिक्चर्स को। ठीक है, लेबल ईच आइटम विद दिस इट्स लेटर और राइट द कंप्लीट नेम। तो आप उसके जो है वो लेटर्स लिख सकते हो। जैसे ए फॉर एप्पल बोला तो आप ए लिख सकते हो और एप्पल ड्रॉ कर सकते हो, या उसका कंप्लीट नेम जैसे पूरा एप्पल लिख दिया और वहां पे एप्पल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या टिप्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर? आपको नेचर के साथ जेंटल रहना है, ठीक है, विनम्र रहना है, और ओनली पिकअप आइटम्स दैट आर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो जो भी चीजें ग्राउंड पे गिरी हुई है सिर्फ उसे ही उठाना है आपने। पेड़ों को परेशान, प्लांट्स को परेशान नहीं करना। हैव फन एंड एक्सप्लोर। तो फन, मजे करो और चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो जो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर वर्कशीट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसे ट्रेस करना है, मतलब जो डॉट्स आपको दिए गए हैं उसे आपने मिलाते हुए वर्ड्स जो है वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी जो है वो आपने इसको जो है वो ट्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी दिया गया है, इसको भी आपने ट्रेस करना है। ठीक है, यानी कि डॉट्स को मिलाकर आपने लिखना है। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर वर्कशीट्स। तो ए बी, बी के बाद क्या आएगा? सी, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। वर्ड से है फिगर आउट व्हाट द वर्ड इज एंड राइट इट ऑन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। तो ये क्या है? गोट। ठीक है, GOAT। ये क्या है? एलिफेंट, ELEPHANT। ये क्या है? मंकी, MONKEY। ये क्या है? इरेजर, ERASER। ये क्या है? बुक्स, BOOKS। ये क्या है? बैग, BAG बैग। ये क्या है? एप्पल, APPLE। ये है लेमन, ठीक है, LEMON। ये है ऑरेंज, ORANGE। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर दिया गया है CVC वर्ड्स। राइट द बिगनिंग साउंड ऑफ ईच पिक्चर। तो पिक्चर के जो बिगनिंग वर्ड्स है वो हमने फाइंड आउट करना है। ये नट है, NUT नट। ये सैड है, ठीक है, इसके बाद ये जो है वो टॉय है, ये टैप है, ये मॉप है। ठीक है, ये जो है वो डैड बन जाएगा, डैड। इसके बाद ये जो है वो पॉट है, यहाँ पे मम। ठीक है, ये हो जाएगा नन। ये बैठा हुआ है तो ये सिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये पिन है, और ये जो है वो क्या कर रहा है? गड्ढा खोद रहा है, तो ये डिग है। ठीक है,
कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, जिसमें दो मेन वर्ड्स जो है उनको मिलाकर एक न्यू वर्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फायर फाइटर दिया गया है, उसके दो मेन वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो एक हो जाएगा फायर और दूसरा हो जाएगा फाइटर, ठीक है। व्हील चेयर, एक हो गया वर्ड व्हील और दूसरा बन गया चेयर। फ्लैश और यहाँ पे हो जाएगा लाइट, ठीक है। टूथ, इसमें हर वर्ड का अपना मीनिंग है, टूथ का अपना मीनिंग है, पिक का अपना मीनिंग है, दोनों को मिला के एक अलग वर्ड बन जाएगा। मोटर, बोट, फायर, प्लेस, टूथ, पेस्ट, स्टेक, बोर्ड, फुट, बॉल, आर्म, चेयर, रेल, रोड, स्नो, बॉल, पोस्ट, बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रीफिक्स लगाना है। तो यहाँ पर क्या है, मिस वर्ड जो है उसका मतलब होता है रॉन्ग, डिस का मतलब होता है नॉट, प्री अगर लग गया उसका मतलब होता है बिफोर, मतलब कि पहले, अन का मतलब होता है नॉट या ऑपोजिट, और री का मतलब होता है अगेन। तो प्रीफिक्स होता क्या है बच्चों, प्रीफिक्स जो है वो प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो ये मेन वर्ड के पहले लगता है ताकि उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो टियो वॉज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनहैप्पी मतलब नाखुश होना, व्हेन ही लॉस्ट हिज टॉय, तो जब थियो ने अपना टॉय खोया था वो अनहैप्पी हो गया। लीडिया नीड्स टू री रीड द बुक, दोबारा उसे बुक को रीड करना चाहिए, उसको जरूरत है बुक को दोबारा रीड करने की। द एयरप्लेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मतलब क्या हो जाता है, गायब होना। द एयरप्लेन डिसअपियर्ड इनटू द क्लाउड्स, गायब हो गया क्लाउड्स में, ठीक है। जो एयरप्लेन था वो क्लाउड्स में गायब हो गया। सारा प्री हीटेड द अवन, ठीक है, कि पहले से ही अवन को गर्म किया, प्री हीटेड। मार्क, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसअंडरस्टूड मतलब गलत समझना, ठीक है। जॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलाइक्स, डिसलाइक कर दो, ठीक है, डिसलाइक, डिसलाइक्स। स्टेसीज न्यू शूज डोंट फिट सो शी नीड्स टू अनटर्न देम मतलब उल्टा करना उसे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनलॉक। नेक्स्ट जो है वो हमने सफिक्स लगाना है, ठीक है। सफिक्स जो होता है वो वर्ड के बाद में लगता है, जैसे फियर हो गया तो यहाँ पे क्या बना दिया हमने, फियरलेस। होप जो है उससे हम जो है वो क्या बना देंगे यहाँ पे, होपफुल, ठीक है, या होपलेस भी वर्ड बन सकता है, तो दोनों ही करेक्ट है। होपफुल या होपलेस कोई भी वर्ड बना सकते हो। होपफुल मतलब उम्मीद से भरा हुआ, और होपलेस मतलब कि उम्मीद ही नहीं है। फिर यहाँ पे होमलेस वर्ड बना सकते हो, होमलेस। चाइल्डलेस मतलब जिसके बच्चे नहीं होते, चाइल्डलेस, ठीक है। फिर हेल्पलेस की हेल्प की उम्मीद नहीं है, ठीक है, हेल्पलेस। फिर चीयरफुल खुश होना, ठीक है, चीयरफुल। बोस्ट मतलब होता है डींगे मारना, ठीक है, फेंकना जिसे हम बोलते हैं, तो बोस्टफुल। थैंक का हो जाएगा थैंकफुल। ग्रेस का हो जाएगा ग्रेसफुल। पीस का हो जाएगा पीसफुल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मिक्स्ड वर्ड्स हमें दिया गया है, तो ये हमने लिखना है। तो पहले पिक्चर किस चीज की है, क्रैब। फिर है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। फिर है फिश, ये है फायर, बाइसिकल, ठीक है, ये है फ्लावर, ग्लासेस, ऐसे, ठीक है, ग्लासेस, ये भी एस है, GLASSES, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये है ब्रश, ये क्या है, स्टार, एप्पल, चॉकलेट, ठीक है,
CHOCOLATE, चॉकलेट। और ये क्या है? सॉक्स। नेक्स्ट जो है वो कंपाउंड वर्ड जो है वो हमने जो है वो फिल करना है यहाँ पर। जैसे सन, सन के साथ फ्लावर मिलाकर सनफ्लावर बन गया। मेल के साथ बॉक्स मिला दिया, मेल बॉक्स बन गया। रेन के साथ बो मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? रेनबो। ठीक है। फिर आर्म के साथ चेयर जो है वो मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? आर्म चेयर। ठीक है। स्नो मैन। स्केयर क्रो, खेतों में लगाते हैं ना ताकि बर्ड्स जो है वो डरे। ठीक है। स्केयर क्रो। फिर स्टार फिश। कप केक। लाइट हाउस। पॉपकॉर्न। फुट, फुट के साथ क्या लगा दोगे यहाँ पर आप? फुटबॉल। सी, सी के साथ सी शेल। फिंगर, फिंगर के साथ जो है वो क्या लगा दोगे? फिंगर नेल। फिंगर नेल साथ चेयर। ठीक है। तो व्हील चेयर। फिर हनी, हनी के साथ क्या लगा दोगे? कॉम्ब। ठीक है। तो हनी कॉम्ब। ठीक है। इसके बाद जो है ऑपोजिट, अब यहाँ पर ऑपोजिट से मैच करना है। ठीक है। हम इसको नंबरिंग कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये 1 2 3 4 5 6 एंड ये वाला हो जाएगा 7। ठीक है। तो फास्ट का क्या हो जाएगा? स्लो। लॉन्ग का क्या हो जाएगा? शॉर्ट। हॉट का कोल्ड। ठीक है। फ्रंट का बैक। फुल एम्प्टी। ठीक है। डे का क्या हो जाएगा? नाइट। और हैप्पी का हो जाएगा सैड। फैमिली मेंबर्स वोकैबुलरी प्रैक्टिस है। अनस्क्रैम्बल द लेटर टू राइट फैमिली मेंबर्स। तो अनस्क्रैम्बल करना है इसे। तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है? मदर। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर? सिस्टर। ये क्या लिखा है? फादर। ब्रदर। ये लिखा है आपके पास ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर। ग्रैंड मदर। डॉटर। ठीक है। डॉटर। और ये लिखा है पेरेंट्स। ठीक है। योर फादर्स मदर, आपके पापा की जो मम्मी है वो आपकी क्या लगेंगी? ग्रैंड मदर। ठीक है। ग्रैंड मदर। योर ब्रदर्स सिस्टर, आपके भाई की बहन आपकी क्या लगेगी? तो आपकी भी बहन ही लगेगी, सिस्टर। योर मदर्स फादर, मम्मी के पापा आपके क्या लगेंगे? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर। ठीक है। योर अंकल्स सन, अंकल का बेटा आपका क्या लगेगा? कजन। कजन ब्रदर और सिस्टर नहीं होता, सिर्फ कजन लिखेंगे। ठीक है। योर मदर्स सन, आपकी मम्मी का बेटा जो है वो आपका क्या लगेगा? ब्रदर। योर अंकल्स वाइफ, अंकल की वाइफ आपकी क्या लगेंगी? आंट। योर मदर्स ब्रदर, आपकी मम्मी का भाई आपका क्या लगेगा? अंकल। योर सिस्टर इज योर मदर्स, आपकी बहन जो है वो आपकी मदर की क्या लगेंगी? डॉटर। योर ब्रदर इज योर मदर्स, आपका भाई आपकी मम्मी का क्या लगेगा? बेटा, है ना? तो सन। योर मदर एंड योर फादर आर योर, आपकी मदर और फादर जो है वो आपके क्या लगेंगे? पेरेंट्स। ठीक है। इसके बाद जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। वर्ब, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट। तो ये आपको हिंट्स दिए गए हैं। ठीक है। तो आई कैन, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, तो आई कैन डांस। ये क्या कर रही है? ये जंप कर रही है। ठीक है। तो आई कैन जंप।
आई कैन ये स्विम कर रहे हैं, ठीक है, आई कैन स्विम। और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आई कैन रन। नेक्स्ट है यहाँ पर आई कैन स्विम, ठीक है, आई कैन ये क्या कर रहा है, लाफ, आई कैन लाफ। यहाँ पे क्या कर रहा है ये, आई कैन जंप, आई कैन यहाँ पे पेंट कर रहा है, आई कैन पेंट। आई कैन रीड, ठीक है, आई कैन रीड। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आई कैन प्ले, आई कैन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो है वो भाग रहा है, तो आई कैन रन। आई कैन सिंग, आई कैन ये क्या कर रही है यहाँ पर, ड्रॉ, आई कैन ड्रॉ। आई कैन ये क्या कर रहा है, डांस, आई कैन डांस, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आईएनजी इन इट्स करेक्ट फॉर्म। आईएनजी यूज करना है, वैसे भी इज एम आर लगा है ना, तो वहां पे आईएनजी जो है वो वर्ड यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले वाले में क्या आ जाएगा, फ्लाइंग, द बेबी इज क्राइंग, द कैट इज पुरिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द डॉग इज barking, the fish is swimming, the horse is galloping, the kids are laughing, the leaves are falling, the monkey is swinging, the rabbit is hopping, hopping मतलब उछलना, the turtle is crawling, the water is flowing, the wind is blowing, the worker is building, ठीक है। इसके बाद वी के साथ क्या आ जाएगा, हैव। देखो अब हैज और हैव का डिफरेंस समझ लेते हैं। जो चीज सिंगुलर है उसके साथ जो है वो हैज लगता है, आई एक्सेप्शन होता है, मतलब आई के साथ जो है वो हैव लगेगा, ठीक है। बाकी ही, शी, इट, इनके साथ हैज लगता है। वी जो है वो प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव, दे हैव। द फिश, यहाँ पे जो है वो फिश एक ही है ना, फिशेस तो लिखा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द फिश हैज, ही हैज, आई हैव, सिस्टर हैज, ठीक है, सिस्टर लिखा है, सिस्टर्स नहीं है, इसलिए आ जाएगा वहां पर। टेक अ लुक एट माई बेडरूम, बेडरूम का पिक्चर जो है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नंबर 2 जो है वहां पर आपको क्या दिया गया है, आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ पॉट, ठीक है। आपने सबके साथ आई कैन सी लगाना है, ठीक है, तो मतलब कि स्पेस थोड़ा है तो यह पूरा नहीं लिखा जाएगा, मैं बस आपको ये लास्ट वर्ड लिख रही हूँ। बाकी सबके साथ आपने आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ करके ही लगाना है, ठीक है। नंबर 3 जो है उसमें क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर बच्चों, नंबर 3 ढूंढो यहाँ पर। तो नंबर 3 जो है उसमें हमें ये ट्रक दिख रहा है, तो आप लिखोगे आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ ट्रक, ठीक है। नंबर 4 जो है उसमें क्या दिख रहा है, बुक्स, I can see a picture of, I can see picture of, नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बुक्स है क्योंकि, तो I can see, ठीक है, स्पेस लिखना, I can see picture of books, ठीक है। उसके बाद जो है वो नंबर 5 पे क्या है, टेंट है, ठीक है, तो आप लिखोगे आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ टेंट, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर जो है वो डायनासोर है, तो आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ, आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ डायनासोर, ठीक है, डायनासोर। नेक्स्ट 7th पे क्या है, यहाँ पर ये मैट है ना, तो आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ मैट, ठीक है। इसी तरीके से नंबर 8 जो है, नंबर 8 जो है वो ढूंढो अब कहाँ पर है, तो ये नंबर 8 जो है वो पजल्स के लिए यूज किया गया है, ठीक है, तो आप लिखोगे आई कैन सी पिक्चर ऑफ, आई कैन सी पिक्चर ऑफ, ये भी मैट है, ठीक है, आई कैन सी पिक्चर ऑफ कारपेट कर दो, कारपेट, ठीक है।
नंबर 9 जो है वहां पर क्या है, बॉल है, तो आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ बॉल, आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ बॉल। ठीक है, उसके बाद जो है आप लिखोगे यहाँ पर जो है वो नंबर 10 पर जो है वो क्या है, डाइस है ना, आई कैन सी पिक्चर ऑफ डाइसेस। ठीक है, आई कैन सी पिक्चर ऑफ डाइसेस। नंबर 11 जो है उस पर क्या है, ट्वाइस है ना, तो जो है वो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आई कैन सी पिक्चर ऑफ ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद नंबर 12 जो है उस पर जो है वो क्या दिया गया है हमें, ये जो है वो क्रेडल है। ठीक है, बच्चों का बेड लग रहा है, ये क्रेडल है। ठीक है, ऊपर क्योंकि ट्वाइस वगैरह भी लगा है, तो आई कैन सी अ पिक्चर ऑफ क्रेडल। क्रेडल होता है पालना। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, आई कैन सी अ, यहाँ पे ना स्पेस है नहीं तो मैं नीचे लिख देती हूँ, पिक्चर ऑफ क्रेडल। ठीक है, इसके बाद रीड एंड ट्रेस द सेंटेंसेस है, जैसे जैसे लिखा है उसको वैसे ही आपने रीड करना है। जैसे दिस इज एन ऑरेंज, और उसके ऊपर जो है वो आपने लिखते जाना है। ठीक है, दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन एनवेलप, दिस इज एन ऑक्टोपस, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन इग्लू, दिस इज एन ईगल। इसके बाद रीड एंड ट्रेस द सेंटेंस है, रीड करना है और सेंटेंस को ट्रेस करना है, आपने लिखना है उसके ऊपर। ठीक है, ताकि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो सके। आई एम अ टीचर, आई एम अ डेंटिस्ट, शी इज अ डॉक्टर, ही इज अ मेल कैरियर, ही इज अ वेटरनरी, शी इज अ साइंटिस्ट। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।